हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब के वेलकम नॉलेज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का नया टॉपिक है यूज़ ऑफ अनलेस एंड अनटिल। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि अनलेस और अनटिल का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अनटिल और अनलेस है क्या। तो दोस्तों अनलेस एंड अनटिल दोनों हमारे कंजक्शन हैं। दोनों हमारे क्या है? कंजक्शन है। और मैं इन दोनों की हिंदी जान लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों लिखा है अनलेस। अनलेस की हिंदी होती है जब तक नहीं। क्या होता है? जब तक नहीं, या बोल सकते हैं यदि नहीं। और अनटिल की हिंदी होती है जब तक नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर अनलेस और अनटिल दोनों होते हैं कंजक्शन, लेकिन अनटिल कभी कभी कंजक्शन का वर्क करता है और ये अनटिल जो है वो प्रीपोजिशन का भी वर्क करता है। तो दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं कि कैसे किसका यूज हम कब करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है अनलेस। तो अनलेस हम सेंटेंस में तब यूज करते हैं जब कंडीशन दी हो। क्या हो? जब कंडीशन दी हो, शर्त दी हो, तब वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं अनलेस का। और अनटिल का यूज हम तब करते हैं जब किसी सेंटेंस में टाइम दिया हो। तो पहले हम बात करते हैं अनलेस वाले की। हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि अनलेस का यूज हम कब करते हैं। हमने कहा यदि तुम मेरे घर नहीं आओगे, यदि तुम मेरे घर नहीं आओगे तो मैं तुम्हें रुपए उधार नहीं दूंगा, तो मैं तुम्हें उधार नहीं दूंगा। या हम इसको बोल सकते हैं जब तक तुम मेरे घर नहीं आओगे मैं तुम्हें रुपए उधार नहीं दूंगा। तो एक कंडीशन हो गई। कंडीशन क्या है? जब तक तुम मेरे घर नहीं आओगे तब तक मैं तुम्हें रुपए नहीं दूंगा। तो यहाँ पे कंडीशन आ गई है, तो हमें यहाँ यूज करना होगा अनलेस का। दोस्तों हम लोग बात करते हैं अनलेस और अनटिल के साथ हम कभी भी नॉट का यूज नहीं करेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि अनलेस और अनटिल ये दोनों निगेटिव सेंस देते हैं, ये निगेटिव सेंस में यूज किए जाते हैं। और एक मैं आपको और अलग से बता दे रहा हूँ कि अगर किसी भी पॉजिटिव वर्ड के पहले अन लिखा है तो वो निगेटिव वर्ड माना जाता है, वो निगेटिव सेंस देता है। जैसे कि मैं केवल एक एग्जांपल की बात करता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है हैप्पी। हैप्पी हमारा पॉजिटिव वर्ड है, खुशी होता है, और इसके पहले हमने अन जोड़ दिया तो ये हो गया हमारा अनहैप्पी, नेगेटिव हो गया। इसी तरह यहाँ पर अनलेस और अनटिल है। तो आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि अनलेस के यूज हम कहाँ करते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, ठीक है, जब तक तुम नहीं रोगे मैं पढ़ाऊंगा। कंडीशन रखी है, जब तक तुम नहीं रोगे मैं पढ़ाऊंगा। इसको बोल सकते हैं अगर तुम नहीं रोगे मैं पढ़ाऊंगा। तो हम यहाँ लिखेंगे जब तक की हमने लिखी अनलेस, जब तक की लिखी अनलेस। और अनलेस के साथ हम कभी भी डू नॉट का यूज नहीं करेंगे, सॉरी नॉट का यूज नहीं करेंगे। तो लिखा है जब तक तुम नहीं रोगे मैं पढ़ाऊंगा। दोस्तों यहाँ पर एक ये अनलेस वाला क्लास है और दूसरा ये दूसरा क्लास है। तो जब दोनों क्लास, ध्यान से समझना दोस्तों, जब दोनों क्लास फ्यूचर में हो तो अनलेस या अनटिल वाला या इफ वाला क्लास अगर फ्यूचर में है तो उसको हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो दूसरा वाला क्लास होता है उसको बनाते हैं फ्यूचर में। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जब तक तुम नहीं रोगे, आपको दिख रहा है फ्यूचर, लेकिन इसको बनाएंगे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये कंडीशनल सेंटेंस का रूल है, आगे इसका नया टॉपिक बनाएंगे तब उसमें आप लोग सीखना। तो लिखा है जब तक तुम नहीं रोगे, तो अनलेस यू, रोने की वी। दोस्तों यहाँ पर अनलेस के साथ हम लोग नॉट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले से ही निगेटिव है। तो लिखा है अनलेस यू वी, फिर यहाँ हमने लगा दिया कामा, मैं पढ़ाऊंगा तो आई शैल टीच। क्या हो गया दोस्तों? आई शैल टीच। अगर अब देखो दोस्तों यहाँ पे अनलेस कंजक्शन का वर्क कर रहा है, वैसे ही इसका प्रॉपर प्लेस यहाँ पे, अगर हम इसको यहाँ रखें तब क्या होगा। तो दोस्तों इसी एग्जांपल को हम लोग देखते हैं कितने तरीके से बना सकते हैं।
लिखा हुआ है जब तक तुम नहीं लोगे मैं पढ़ाऊंगा। दोस्तों अभी मैंने सबसे पहले अनलेस लिखा, मान के चलिए अनलेस हमको यहाँ करना है, तब क्या हो जाएगा, तो ये मैं पहले निकाल लूंगा। तो आई शैल टीच, यहां से बताता हूं मैं, आई शैल टीच, आई शैल टीच अनलेस यू वी। दोस्तों अब यहां से कामा हमारा हट गया है। अब ये पूछो कामा हटा क्यों है। दोस्तों अगर कोई भी पढ़ो तो उसके रूट पे जाओ, उसको समझो पूरा ऐसा क्यों हुआ है। फिर समझाता हूं मैं। यहाँ पे हमने कामा लगाया क्योंकि यहाँ पे जो कंजक्शन अनलेस है इसको हमने पहले रखा हुआ है। जब इसको पहले रखा हुआ है तो इस क्लास के बाद में हमको कामा जोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर ये कंजक्शन हमको बीच में रख देना है, अगर बीच में कंजक्शन रखता हूँ कंजक्शन को, तो हमें कामा लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो अनलेस है ये दोनों क्लास को जोड़ रहा है, क्योंकि ये कनेक्टर का वर्क कर रहा है। और जब ये बीच में जोड़ रहा है तो हमें कामा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये हमने बना दिया आई शैल टीच अनलेस यू वी। अब दोस्तों इसी को हम लोग और देखते हैं इसको कैसे बना सकते हैं। इसको हम इससे भी बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ से बनाते हैं मैं पढ़ाऊंगा, या इधर से बनाओ। चलो मैं इधर से बनाता हूँ, जब तक तुम नहीं रोगे। दोस्तों ये जो अनलेस लिखा है, अनलेस की जगह पर इफ नॉट का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। किसका कर सकते हैं, इफ नॉट। अगर हमें अनलेस नहीं लगाना है तो उसकी जगह हम लोग इफ नॉट लिख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए लिखा जब तक तुम नहीं रोगे, तो यहां हो जाएगा इफ यू डू नॉट वी। अब दोस्तों यहां पर हमने डू नॉट यूज किया है क्योंकि इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। अनलेस के साथ नॉट नहीं लगाते हैं, लेकिन इफ के साथ तो हमको नॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि अनलेस हमारा नेगेटिव सेंस देता है, इफ नेगेटिव सेंस नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे हमने कर दिया इफ यू डू नॉट वी। हमने फिर यहाँ कामा लगाया, फिर इसको कर दिया आई शैल टीच। दोस्तों अब ये जो कामा लगा है, अगर हमें कामा हटाना है तो इसको मैं यहाँ ले आऊंगा, इसको पीछे रख देंगे तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों समझ में आया। अब मैं अगले एग्जांपल की बात करता हूँ। हमारा अगला एग्जांपल क्या है, दोस्तों हमारा अगला एग्जांपल है यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो तुम सफल नहीं हो सकते हो। दोस्तों देखिए यहाँ कंडीशन लिख रहे हैं यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, इसका मतलब है जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो। बात एक ही आ रही है, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, या जब तक, या यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो तुम सफल नहीं हो सकते हो। दोस्तों यहाँ पे एक नोट आप लोग और लिख लेना, अपनी नोट आउट किया करो, अपने नोट डाउन किया करो अपने नोटबुक में, आप रूल को लिख लिया करो। यहाँ रूल हमारा एक मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, इफ। यहाँ हमारा है दोस्तों इफ के साथ हम तब की इंग्लिश देन नहीं बनाते हैं। इफ के साथ हम तब की इंग्लिश देन नहीं बनाते। दोस्तों इसको ध्यान रखना। तो हम लोग अब इसको बनाते हैं
लिखा है यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो तुम सफल नहीं हो सकते। तो मैं शुरुआत से ही बनाता हूं। तो इफ यू कठिन परिश्रम नहीं करते हो, ऑलरेडी इंडिपेंडेंस है, तो इफ यू डोंट टॉयल, टॉयल होता है कठिन परिश्रम करना। इफ यू डोंट टॉयल, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो की जगह लगाएंगे कामा। अभी मैंने बताया था कि इफ के साथ तब की इंग्लिश हम नहीं बनाते हैं, कामा रखेंगे। तो इफ यू डोंट टॉयल इसका मतलब हो गया यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो तुम सफल नहीं हो सकते हो, तुम सफल नहीं हो सकते हो। ये सेंटेंस कैन वाला हो गया। तो यू कांट सक्सीड। दोस्तों क्या हो गया, यू कांट सक्सीड। अब अगर यहां से हमें कामा हटाना है तो ये वाला मैं इधर ले आऊंगा और ये वाला क्लास में इधर ले जाऊंगा। अब इसी को दोस्तों हम अगर अनलेस से बनाते हैं तब कैसे बनेगा, तो हमने अनलेस से बनाया है अनलेस, अनलेस। अब ये हमारा हट जाएगा, नॉट हट जाएगा, क्योंकि ये अनलेस में अन जो हमारा वो नेगेटिव सेंस देता है, तो इसलिए हमारा ये डू नॉट हट जाएगा। तो अनलेस यू टॉयल, इसका मतलब है जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं। तो अनलेस यू टॉयल, इसके बाद फिर से हमने कामा लगा दिया, फिर यहां हो जाएगा यू कांट सक्सीड। क्या होगा दोस्तों, यू कांट सक्सीड। अब यहां से अगर हम चाहते हैं कि हमको कामा हटाना है तो ये जो हमारा अनलेस है जिसको हमने बोला है कंजक्शन, तो ये कंजक्शन जब मैं यहाँ ले आऊंगा तो ये कामा हमारा हट जाएगा। मैं बना के दिखा देता हूं, यू को मैं इधर लेके आऊंगा तो दोस्तों हमारा हो जाएगा यू कांट सक्सीड, यू कांट सक्सीड। अब दोस्तों यहां हो जाएगा अनलेस, अनलेस यू ट्राई। दोस्तों क्या हो गया, अनलेस यू ट्राई। यहाँ पे दोस्तों हमारा जो अनलेस है वो काम कर रहा है कंजक्शन का, और जब यहाँ पे कंजक्शन रख दिया हमने तो हमें कामा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं अंटिल की। दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं अंटिल। दोस्तों अंटिल का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जब किसी सेंटेंस में टाइम दिया हो। क्या दिया हो, जब किसी सेंटेंस में टाइम दिया हो तो वहां हमें अंटिल का यूज करना होगा। क्या करना होगा, अंटिल का। अगर टाइम की बात की जा रही है तो वहां पे हमें किसका यूज करना होगा, अंटिल का। दोस्तों इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। दोस्तों यहां लिखा है जब तक आप नहीं आओगे, जब तक आप नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगा। जब तक आप आओगे नहीं तब तक मैं नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या टाइम है, उस समय तक मैं नहीं जाऊंगा जिस समय तक आप आएंगे नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जब टाइम की बात हो रही है तो टाइम के लिए हम लोग यूज करते हैं अंटिल। अंटिल के साथ भी हमें नॉट यूज नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर भी ये हमारा अन लिखा हुआ, अन से निगेटिव आता है। दोस्तों एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, अंटिल की जगह हम टिल का भी यूज कर सकते हैं। अंटिल की जगह हम लोग टिल का भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको कैसे बनाते हैं, लिखा जब तक आप नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगा। तो यहां से बनाते हैं हम लोग अंटिल। अंटिल ये भी फ्यूचर है, ये भी फ्यूचर है, लेकिन जब दोनों क्लॉज फ्यूचर हो और ये जो इफ वाला है या इधर वाला जो क्लॉज है पहला वाला है इसमें टाइम निकल के आ रहा है, तो इसमें हमें क्या करना होगा, इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये लिखा जब तक आप नहीं आओगे, तो अंटिल यू कम, फिर हमने कामा लगा दिया। मैं नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो। दोस्तों
अब मुझे अगर कामा हटाना है तो ये चीज़ मैं ले आऊँगा और इसको मैं यहाँ रख दूंगा तो हमारा ये कामा हट जाएगा। दोस्तों मैं अगले एग्जांपल की बात करता हूँ। दोस्तों हमारा अगला एग्जांपल है दोपहर तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। दोस्तों क्या लिखा है? दोपहर तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो दोस्तों इसको देखो कैसे बनाते हैं। दोपहर तक मैंने बोला था कि यहाँ अनटिल की जगह हम लोग टिल का भी यूज कर सकते हैं। करें दोपहर तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। दोस्तों कैसे बनाओगे? मैं यानी कि आई शैल वेट फॉर यू। क्या लिखा दोस्तों? आई शैल वेट फॉर यू। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कब तक दोस्तों? दोपहर तक, यानी जब तक दोपहर नहीं हो जाती है तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो यहाँ दोस्तों हम लोग कर देंगे अनटिल, और दोपहर के दोस्तों हमें क्या कर देना है? मिड डे। दोस्तों क्या लिख दिया हमने? मिड डे। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और दोस्तों यहाँ इसको आप शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है लेकिन वो कहीं कोचिंग नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों शेयर कर दिया करो तो उनके पास भी ये चीज़ पहुँच जाएगी।